आवाज नहीं। देखो तुम लोग को क्या बताए थे पीछे, तुम लोग को पीछे बताए थे कैपिटल आर बराबर रिजल्ट, और कैपिटल आर बराबर रिजल्ट क्या बताए थे तुम लोग का? अच्छा, ये थीटा जो देख रहा है ना, थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा तुम्हारा ए और बी के बीच का एंगल है। अच्छा, ये है कैपिटल आर क्या तुम्हारा? कैपिटल आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, और नहीं तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड। ये तुम्हारा क्या है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, कहने का क्या मतलब हुआ तुम्हारा? हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब तुम्हारा हुआ परिमाण। लेकिन वो क्वेश्चन में हम कई गो बात लिखवाए थे, वो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी निकालना था और दूसरा डायरेक्शन भी निकालना था। वो क्वेश्चन में दो चीज लिखा होगा तुम, तो ए अभी सिर्फ तुम्हारा क्या निकल है? ए अभी तुम्हारा निकला हुआ है मैग्नीट्यूड, लेकिन उसमें तुमको एक बात और अभी निकाल कर दिखाना है, और एक बात और क्या निकालना है? एक चीज और निकालना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अभी निकालना, उसमें हम लोग को बच रहा है। तो डायरेक्शन अब कैसे निकलेगा? तो देखो, डायरेक्शन निकालना है ना, तब तुम लोग बताना। सबसे पहले तुम्हारा क्या था? फर्स्ट में फिगर को बना रहे हैं, दूसरा में तो क्या था तुम्हारा? बी वेक्टर, और दोनों को रिजल्ट देने वाला क्या था? आर वेक्टर था। कंस्ट्रक्शन कुछ एकरा में किए थे, रचना किए होंगे। रचना हम क्या किए थे? रचना हम किए थे कि इसको बढ़ाए थे हम, क्या नाम दिया तो बोलो तो नाम? ओ पी क्यू। ओपी के आगे की ओर बढ़ाए थे। ओपी को कहाँ तक बढ़ाए थे? कहाँ तक? हाँ, टी तक। अब क्यू से क्या डाले थे? टी से डाले थे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पूरा तुम्हारा क्या था वैल्यू? ए प्लस बी कॉस, सामने कॉपी रखो, बोलना इधर वाला बोलो क्या हाल था? बी साइन थीटा। अब यहाँ से ये वाला एंगल क्या था? थीटा। ये वाला एंगल क्या था? कुछ माने थे उस टाइम? नहीं माने थे, तो क्या मान लेते हैं? अल्फा। यही अल्फा का मान हम लोग को निकालना है। अब अल्फा का मान निकालने के लिए अब बड़ा ट्रायंगल में चलो, बोलो तो बड़ा ट्रायंगल का नाम लो तो। ओ टी क्यू। लंब देले है और आधार देले है, तो कौन सा त्रिकोणमिति लगाएगा? tan अल्फा। कौन सा ट्रायंगल जरा? ओ टी क्यू न रे, ओ टी क्यू। तो ओ टी क्यू में बताओ tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, नाम बोलो। क्यू टी बटा ओ टी। अब बताओ क्यू टी का वैल्यू बोलो। टी, हाँ, बी साइन, और निचला का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। तोरा अल्फा का मान चाहिए, अल्फा का मान चाहिए तो tan ई पैटी भेज दो, तो क्या हो जाएगा? वो tan इनवर्स क्या? डी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस। तो तुमसे कहा जाए ना कि बताओ दो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो क्या जवाब देगा? मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब थोड़ा सा कहें कि ना हमको डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन पूछेंगे तब क्या बोलेगा? यही ना जवाब देगा। चलो, तो दोनों तुम्हारा रिजल्ट निकल गया। तो शायद तुम लोग को फिगर में अल्फा देना पड़ेगा कॉपी में, और यहाँ से नोट करेगा इन ट्रायंगल से यहाँ तक, तो जल्दी पहुँचो। फिगर बना लिया होगा, फिगर बनाना ना है, फिगर बनेले होगा। अल्फा केवल नाम दे लो, अल्फा एंगल का नाम देके अब यहाँ से इन ट्रायंगल से नोट कर लो, यहाँ तक आ जाओ।
होने चल रहा था इलास्टिसिटी ना, तो ये फर्स्ट बुक चल रहा है। फर्स्ट बुक में तुम्हारा वेक्टर, आज फर्स्ट बुक का पहला फर्स्ट क्लास नहीं रे, 3 दिन में चलेगा फर्स्ट बुक है। ओ यानी कि मंडे और एक ट्यूसडे एक वेडनेसडे। ट्यूसडे नहीं, अच्छा वेडनेसडे और थर्सडे फर्स्ट बुक खोजता है, उन्हें लिख के चिपका देवेला। पहले बॉयज लिख के पन्ना पर बढ़िया चिपका देना रहे, कौन कौन दिन फर्स्ट बुक है, कौन कौन दिन सेकंड बुक है। ना जो है वही रहने दो, वही खाली बस खाली कोई लिख के चिपका देना डीप कलर में ना, जो बढ़िया चित्रकारी करता होगा। बोलो कर देना रे, बोलो। लिख लिया हो। क्लोज कर दो। आँख चमकता है न रे। हाँ तो इतना टाइम नहीं ले लो, बहुत टाइम ले रहा है लिखने में। तो लिख लिया ना हो। चलो तो एक रिजल्ट ये आया, कैपिटल आर वाला तुम्हारा एक रिजल्ट है। दोनों पर प्रश्न बनाते हैं, लिखो पहला प्रश्न। तो अब नहीं, कोई टाइम नहीं है मिलेगा। प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न। चलो लिखो, तो लिखो यदि दो वेक्टर 3 मीटर एवं 4 मीटर 3 मीटर एवं 4 मीटर 3 मीटर एवं 4 मीटर एक दूसरे के लंबवत हो। 3 मीटर एवं 4 मीटर एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो परिणामी वेक्टर ज्ञात करें। तो परिणामी वेक्टर ज्ञात करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह। देखो तो आंसर कितना जल्दी आया। अच्छा लगा होगा बनाने में। थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन ना आ गया रे, बन गया ना सबका। कितना आंसर 5 आ जाएगा। पहला वेक्टर कितना दिले है, दूसरा वेक्टर, और दोनों कितना डिग्री के एंगल पर है, लंबवत कर रहा है तो क्या डिग्री। परिणामी वेक्टर थोड़ा सा पूछा, a² b² प्लस में 2ab cos थीटा। ए के जगह पर कितना हो, बी के जगह पर 4, ए के जगह पर कितना, बी के जगह पर, अब बगल में cos 90 कितना, तो पूरा टर्म 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, 25 कितना आ जाएगा 5 मीटर। चलो
लिखे पो करेगा जी। आगे नेक्स्ट बोले नहीं सर, मैथ पढ़ा ना हो, त्रिकोणमिति पढ़ा मैथ में, त्रिकोणमिति मैथ में त्रिकोणमिति अभी ना स्टार्ट हुआ है, तो बायोलॉजी वाला से हम पूछियो ना रहे हैं, बायोलॉजी वाला से कोई मतलब ना रहता है। मैथ वाला स्टूडेंट पढ़ लिया ना, चलो ठीक। लिखो लिखो दो वेक्टर जिसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण समान है, जिसका परिमाण समान है, तो परिणामी वेक्टर ज्ञात करें। तो परिणामी वेक्टर ज्ञात करें। तो परिणामी वेक्टर ज्ञात करें। परिणामी वेक्टर ज्ञात करें। लीजिए हो, देखो जैसे भी 3 मीटर और 4 मीटर दिए थे ना, तो 3 मीटर 4 मीटर दिए थे, लेकिन आखिरी क्वेश्चन में हम क्या किए, 3 और 4 ना दिए, आखिरी कह दिए कि दोनों कोची है बराबर है, तो बराबर है तो दोनों एक्स मान लेगा। अब बात है कि एकरा में हम एंगल दिए थे, ये क्वेश्चन जो अभी बना एकरा में एंगल कितना दिले थे, लंबवत कहें तो एंगल ना भी हो, लंबवत बोले तो एंगल कहते ना, लेकिन इसमें हम एंगल भी नहीं दिए तो तू थीटा की जगह पर क्या रखेगा, एंगल हम ना दिए प्रश्न में तो थीटा की जगह पर क्या रखेगा। अरे गाधा जब देवे ना कल तो जीरो कहाँ से रखेगा, थीटा के थीटे रहेगा। अरे जब प्रश्न में एंगल ना दिया है तो ना रखेंगे, थीटा के थीटे छोड़ देंगे, जब देवे ना कल तो मन से जीरो रख देंगे। गजब तरीका है, उन्हें प्रश्न में जो चीज ना दिले तो बढ़िया अपने से रख देंगे। तुम लोग ने नया फिजिक्स खोज कर दिया। चलो जल्दी बना के बोलो आंसर 2x रूट 2x। हाँ वही रहेगा, थीटा का थीटा होगा, आगे सॉल्यूशन जाएगा। मैथ पढ़ देगी बायोलॉजी, मैथ पढ़ती है तब क्या लो, तब तो जाओ आंसर लाओ, लास्ट तक कैलकुलेशन करते हुए जाओ ना, ओकर सॉल्यूशन ना होगा, होगा एकदम होगा तब। हाँ नहीं मैथ पढ़ देगी बायोलॉजी रे, मैथ पढ़ती है, शिकायत तो करवाएगी। हाँ चलो देखो अब इधर सबका आंसर गलत बोलेगा रे। 2x cos थीटा नहीं, गया काम से। चलो सबके गलती। हाँ चलो आप देखो सबका गलती। ए बराबर कितना रे, अब बी बराबर कितना, थोड़ा से परिणामी वेक्टर पूछा तो आर बराबर। बात ऐसा है कि इसमें थीटा ना देने दो, और मानता ना दिया ना देने दो। अब थीटा जब ना दिले है तो खैर तू क्या फार्मूला जानता है, 2ab cos थीटा। बहुत लोग बेचारा पहुंचल था, लेकिन मैथ के फार्मूला के जानकारी के अभाव में जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेहनत प्रयास तो ठीक रहा। ए के जगह पर कितना हो, बी के जगह पर, और 2 ए के जगह पर, बी के जगह पर थीटा ना देने दो, रहे दो। अब इसके बाद x स्क्वायर कितना हो, 2x स्क्वायर, फिर इन्हें बगल में अब इंटू में कुछ हो, दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर कॉमन कर लो तो कर लेगा, तो रूट अंडर कुछ रे मैया का कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो 2x स्क्वायर कॉमन कर लो
तो बच जाएगा 1 प्लस कोची कॉस थीटा। दिक्कत एकरे में है कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यही कोई के ना बुझा रहा है। मुझे पता है क्या? हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉस थीटा के। अब रूट से बाहरी निकाल दो तो 2 को 2 है तो 1 बाहरी निकल गया, x स्क्वायर है तो बाहरी 1 निकल गया, और कॉस स्क्वायर है तो 1 बाहरी निकल गया। सब दो को था जोड़ा में तो एक कोई सब बाहर निकल गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ एक लाइन कहो, एक लाइन दिक्कत था। ये 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बैठे। हाँ जी अरे मियाँ समझ में हाँ कैसे 3 दिन चुप रहो, 2 दिन आप चुप रहो। तोरा लग रे ना देख लिया ना? नहीं सर, देखते हैं अगला में क्या करता है। तो हमें अगला पूरा कर देना बना के यहाँ तक। मैथ ठीक ठाक होना चाहिए तब फिजिक्स समझ में आएगा। खाली कुरकुरे रे खाए, रोज 4 को पैकेट ही खाए, मरते ही जल्दी मरेंगे। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो 2 वेक्टर जिसका परिमाण समान है। 2 वेक्टर जिसका परिमाण समान है। 2 वेक्टर जिसका परिमाण समान है तथा परिणामी वेक्टर पहले वेक्टर के समान है। परिणामी वेक्टर पहले वेक्टर के समान है। हाँ, परिणामी वेक्टर पहले वेक्टर के समान है। तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। अभी एंगल निकालना है, थीटा का मान निकालना ना हो। बोलो रे खुशबू सुमन, बोलो रे खुशबू सुमन, ये नाम है रे। आएगा हो, बनेगा। कितना? 90। चलो तो हम आंसर का एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट सही तो क्या 120। एक हो के 90, एक हो के 120। अगर मतलब यही सिद्ध होता है कि तू बायोलॉजी से है, वो मैथ से है। अरे वो मैथ से है, मैथ पढ़ती है वो ना। हाँ चलो देखो तो करने गया। अरे इधर देखना सब लोग, क्या क्वेश्चन बोल रहा है इस बार? इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना हो 120। चलो 120 ला कर ठीक बोल देते हैं, जेकर 120 से सही है। बोल रहा है कि 2 वेक्टर जिसका
का परिमाण समान है। मतलब ए वेक्टर बराबर कितना हो, बी वेक्टर बराबर, आप बोल रहे हैं कि जो परिणामी वेक्टर है ना वो पहिलका वेक्टर और खोजी है, तो परिणामी वेक्टर का एक वाला वेक्टर हो अब पहला के समान है, तो पहला तो कितना है, तो ये भी क्या होगा, पूछ रहे हैं कि दोनों का बीच का एंगल ज्ञात करें, थीटा बराबर 1 डिग्री। तो प्रश्न पहले पढ़ के तो इतना लिखने आना चाहिए। चलो फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये पी कॉस थीटा। चलो सबका वैल्यू रखते हैं, आर के जगह पे कितना, ए के जगह पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर, बगल में चलो स्क्वायर रूट वाई कटी भेजो, रूट ए कटी भेजेगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मिल गया, और बगल में 2x स्क्वायर इंटू में cos थीटा। अब क्या किया जाए, शायद लगता है कि होने पे एक्स स्क्वायर आगे करेगा, और यदि से 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, एक्स स्क्वायर 2 चल गया बटा 1 बटा, तो यानी क्या बच गया 1 प्लस cos, 1 को कट में जो माइनस में चल गया, प्लस में था 1 और माइनस में चल गया, क्या बच गया हो cos थीटा, घटेगा तो कितना आएगा, अब बराबर में कितना हो, आप देखो माइनस 1 बटा 120 के cos 120 cos 120 डिग्री का मान तुम्हारा होता है माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2 है माइनस 1 बटा 2, cos 120 डिग्री का मान तुम्हारा होता है माइनस 45। देखिए अरे बाबू नीचे ये कहते हैं अगर 2 प्लस 2 जो है ना प्रश्न मिल गया कि 2 प्लस 2 ना बुझा रहा ना आ रहा है, गलती बोलती है तो गलती इंसान से मैंने इंसान से गलती होता है, मैंने पैसा जगह पे इसको मैंने ब्रेक बढ़ा देना है, 2 प्लस 2 में गलती हो गई, गलती तो इंसानी से होता है, और 2 प्लस 2 में भी गलती इंसानी से होता है, तो और आओ और आ रहेगा था इसी का लेकर तो 2 प्लस 2 गलती हो रहा है, सब बौड़ा पूछा, चलो लिख लिया ना हो, चलो ये तुम्हारा इस पे आधारित न्यूमेरिकल खत्म हुआ, किस पे मैग्नीट्यूड मैंने रिजल्टेंट वेक्टर पे खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन वाला पे, तो डायरेक्शन वाला पे बात करते हैं, तो डायरेक्शन वाला पे अभी अल्फा बराबर क्या मिला हम लोग को, tan इनवर्स a प्लस b cos थीटा, sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। अब हम लोग इस पे प्रश्न बनाएंगे, तब इस पे आधारित लिखो पहला प्रश्न, देखो पहला प्रश्न देखो, दो वेक्टर
के बीच का कोण, दो वेक्टर के बीच का कोण समकोण है। दो वेक्टर के बीच का कोण समकोण है, समकोण है। तो परिणामी वेक्टर का डायरेक्शन ज्ञात करें। तो परिणामी वेक्टर का डायरेक्शन ज्ञात करें। हम अक्सर बोल देना है हो। परिणामी वेक्टर के डायरेक्शन ज्ञात करें। यानी कि थोड़ा अल्फा निकालना है इस बार। अल्फा बराबर बोलो आंसर क्या आएगा। इसलिए काम करो अल्फा वाला पे, सामने निकालो, जो प्रश्न बोल रहा है रखो, कैलकुलेशन करके रिजल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स b बटा a, बहुत बढ़िया। हाँ सर, tan इनवर्स b by a। उसका भी आंसर बहुत अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? आरजू। आरजू क्या? परवीन या खातून? परवीन। आरजू परवीन। सब उसका आंसर सही से। चलो देखो रे, आओ पीछे। धोनी रे क्या दो खाली पूरे खाना निकले, दूसरा काम में करना है। देखो क्या करे, दो वेक्टर है, क्या है, एक दूसरे के समकोण है। तो समकोण है तो एंगल कितना दे दिया? 90 डिग्री। थोड़ा सा पूछ रहा है कि परिणामी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। इस बार वेक्टर का वैल्यू ना दे, ना दे तो हम भी क्या करेंगे, ए और बी है तो प्रश्न में अपना ए और बी रहेगा। जब देवे ना पहले दे दे रहता दोनों वेक्टर 3 मीटर 4 मीटर चाहे x y जो दे दे रहता उसको हम लिख पे, ना दे रहे तो ना लिखेंगे उसको। तो अल्फा बराबर हम लोग क्या जान रहे हैं, tan इनवर्स ऊपर में क्या हो, b sin 90 डिग्री बटा में a प्लस b cos। चलो इस सब वैल्यू रखते हैं तो tan इनवर्स b के जगह कितना है बाबू, b रह जाएगा। sin 90 एक बार वैल्यू रख के लेते हैं, a प्लस b cos 90 cos 90 डिग्री। अब इस सब का वैल्यू चलो यहाँ पे बात करते हैं। tan इनवर्स sin 90 कितना, 1 में b से गुणा करो और फिर a और cos 90 0 0 b से गुणा 0, तो इसका मतलब है यानी कि अल्फा बराबर tan इनवर्स b बटा a। तो आगे आंसर हम लोग tan इनवर्स b बटा a। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे रहते तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आता है तुम्हारा tan इनवर्स b बटा a। क्वेश्चन तो है सिंपल, सबसे बनना चाहिए, मतलब 90% स्टूडेंट आंसर 10% स्टूडेंट आंसर। ना लाइक मिलेगा देखिए वो हमने सबको एकदम बना के दिखा दिया। अब क्वेश्चन देने से पहले ही ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन के पहले पहला ऑप्शन तुम्हारा 5/6, दूसरा ऑप्शन 5/कितना 4, सी ऑप्शन 5/कितना 3 और डी ऑप्शन 5/कितना हो 2। 4 ऑप्शन पहले ही देते हैं क्वेश्चन में पहले। और इसमें से कौन सही है? सब सही है। देखो अच्छा क्या देखो, दो वेक्टर ऑप्शन आ का पहले
वेक्टर जिसका परिमाण समान है। दो वेक्टर जिसका परिमाण समान है। दो वेक्टर जिसका परिमाण समान है, जो एक दूसरे के लंबवत है। जो एक दूसरे के लंबवत है। जो एक दूसरे के लंबवत है। तो दोनों वेक्टर के परिणामी सदिश क्या है? दोनों वेक्टर के परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे। इन दोनों के परिणामी सदिश का डायरेक्शन क्या है? इन दोनों के परिणामी सदिश का डायरेक्शन ज्ञात करें। क्या तब काम करना है, एकदम सही आना चाहिए और एक संख्या में आंसर आना चाहिए। तीन को, दो को, चार को बोल रहे हैं, उससे काम अल्फा 45 डिग्री सर। tan इनवर्स 45 डिग्री। परिणामी सदिश का डायरेक्शन क्या करें? बी सर आंसर। कितना है वो? बी बी आंसर होगा। पूरा एकदम छोड़ो सोच आंसर आया है। गलती होगा, डबल आंसर गलती होगा तो नहीं, बी कैसे होगा? बी बिल्कुल आंसर सही नहीं होगा। कौन होगा? बी है। बी और बाहुबली। कितना आएगा? तो कितना मेरा मन है चलो देखो, दो वेक्टर देना है। दो वेक्टर आज उसका परिमाण को चुका है समान है। एक का मतलब a बराबर x है, b बराबर b को एक से है। x है। दोनों एक दूसरे के लंबवत है। एक दूसरे को बची है। लंबवत लंबवत है। तो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा? अल्फा बराबर वाट। तो ये तो तुम्हारा दिया हुआ है। अल्फा बराबर अभी फॉर्मूला कई बार देख चुका। tan इनवर्स ऊपर को बचे b sin थीटा। b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। a प्लस b cos थीटा। ये तुम्हारा हो गया। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b के देगा कितना x देगा? x x sin 90। sin कितना हो? 90 90 x प्लस x cos 90। x प्लस x cos 90। x cos 90। और सॉल्यूशन कैसे किया जाए? tan अल्फा बराबर तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x sin 90 कितना हो? 1 बटा में देखो x प्लस 0 cos 90 0 तो पूरा टर्म 0 x x क्या हो गया? 1 tan इनवर्स कितना हो? 1 tan इनवर्स 1। ये किसका वैल्यू होता है? 45 का 45। यानी 5 बटा किसका? और और ऑप्शन कौन सा है? बी B। गलती था, करे सर गलती था। सही था सर। हाँ सही था। ऐसे नहीं रख ये बोले हम आंसर की गलत, इसलिए मुझे बोलने वाली भी थी, बस गलत आंसर था बोल नहीं। हाँ देखिए वो उसको ऑफ कर दो। पूरा